हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। जैसा कि हम लोग बोन के टॉपिक पे बात कर रहे थे, हम लोग बोन के कुछ पिछले टॉपिक में बेसिक्स बताए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बोन के बारे में कि क्या क्या होता है, इसके डिफिनीसन, इसका इंट्रोडक्शन, ये सब अभी हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोन के बारे में क्या। तो बोन को सबसे पहले लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है। इसका मीनिंग होता है बार। बार मतलब रॉड की तरह। तो ये बोन को लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग होता है बार। अब बताते हैं कि बोन का डिफिनीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि बोन क्या होता है। हार्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्ट पार्ट होते हैं मसल सॉफ्ट टिश्यू, एक हार्ड पार्ट होते हैं ये बोन होते हैं। तो बोन हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एक पार्टिकुलर शेप देता है, एक फ्रेमवर्क देता है हमारे बॉडी को, और हमारे बॉडी में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग डिफिनीशन इस तरह से लिखे हैं, बोन इज ए हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड डायनेमिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ये यहाँ पर डायनेमिक फ्रेमवर्क एलिमेंट देन आफ्टर पार्ट ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बोन इज ए हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड डायनेमिक फ्रेमवर्क एलिमेंट ऑफ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट। ये आपका डिफिनीशन हो गया। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि बोन रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, बोन हमारे बॉडी को पार्टिकुलर शेप दे सकता है। आप डिफिनीशन ऐड कर सकते हैं। बस हमारा काम है समझाना। आपको समझा दिए है कि जेन्युइन डिफिनीशन के बाद साथ कि बोन हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी होता है जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एलिमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, अब बात करते हैं बोन के बारे में। बोन के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जहाँ हम लोग बोन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं बोन के प्रॉपर्टीज के बारे में कि बोन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है और बोन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो हम लोग एक बाय एक बात करेंगे बोन के प्रॉपर्टी और फंक्शन में। तो सबसे पहले बोन क्या है। क्या बोन में सेल डिवीजन होता है। बोन का एक तरह का टिश्यू है। तो कौन सा टिश्यू है, लिविंग या डेड। ये सब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे, तो हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत लोग सोचते होंगे कि बोन डेड टिश्यू है। ये मतलब बहुत लोग सोच लेते होंगे हार्ड पार्ट है, डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोन सबसे पहले लिविंग टिश्यू है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है बोन का कि ये एक लिविंग टिश्यू है। ठीक, क्यों लिविंग टिश्यू है, क्योंकि ये अपने आप को हील करता है। अगर कोई भी इंजरी होता है तो इसमें सेल डिवीजन होता है और हील करता है। तो ये लिविंग टिश्यू है। ठीक, इसमें भी आर्टरी और वेन का सप्लाई है। ठीक, आर्टरीज एंड वेन सप्लाई इसका प्रॉपर्टी है कि बोन भी अपना खुद का आर्टरी और वेन सप्लाई रखता है। ठीक, बोन क्या करता है, एज के अकॉर्डिंग ग्रो भी होता है। बोन ग्रो विथ एज। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते हैं आप लोग का हाइट बढ़ता है, तो बोन भी उसी तरह ग्रो करता है। बोन ग्रो करेगा तभी आप लोग का हाइट बढ़ेगा। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी फ्रैक्चर हुआ, इसमें फ्रैक्चर कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो ये क्या करेगा, अपने आप को हील कर लेगा। बोन हील्स, फ्रैक्चर बोन हील क्या करता है कि कोई भी बोन में फ्रैक्चर होता है तो वो अपने आप को हील कर लेता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है बोन का। और सारा बोन का प्रॉपर्टी है कि बोन क्या करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी ये विथस्टैंड करता है। और बोन क्या करता है, अपना शेप को चेंज कर सकता है, या एट्रोफी हो सकता है या हाइपोट्रोफी हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं बोन के फंक्शन में कि बोन का क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन डिफिनीशन में ही बता दिया, हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क एलिमेंट में कन्वर्ट करता है, हमारे बॉडी को एक पार्टिकुलर शेप देता है, सबसे पहला। दूसरा, बोन क्या करता है कि बोन साइट होता है ब्लड फॉर्मेशन का। कैसे, बोन क्या करता है, बोन के कुछ बोन होते हैं जिसके अंदर बोन मैरो होता है और वहाँ पर क्या होता है,
वो ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया ब्लड फॉर्मेशन का भी साइट हो जाता है, और हमारे कुछ ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे हमारा रिब केज, उसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, लंग्स और हार्ट। तो बोन हमारे कुछ ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी देता है एक्सटर्नल इंजुरी से, जैसे ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, क्रेनियम होता है। अगर कोई भी इंजुरी हुआ तो डायरेक्ट ब्रेन पर कोई इंजुरी नहीं आएगा। स्कल क्या करेगा, उस फोर्स को बोन के ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देगा। जो भी फोर्स होगा, जो भी इंजुरी होगा, बोन उसके ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा और वहाँ तक इंजुरी पहुँचने ही नहीं देगा। वहाँ पर जितना भी प्रेशर होगा सब बोन अपने ऊपर ले लेगा, और बोन क्या करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू है, अगर डायरेक्ट इंजुरी होता है तो बहुत नुकसान हो सकता है, तो बोन वहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी तरह लंग्स और हार्ट के पास जो रिबकेज होता है वो भी यही काम करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बोन प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी फ्रेमिंग का काम करता है, बॉडी को एक शेप देता है। उसके बाद बोन एकॉर्ड शेप टू बॉडी, यानी बॉडी शेप भी प्रोवाइड कौन करता है, बोन प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद बोन इज ए साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन भी बोन कराता है। बता दिए थे कैसे, बोन मैरो से होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शंस में एक और बात कि बोन प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क बॉडी, बोन क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। बोन क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन का भी काम करता है। बोन क्या करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम इंजुरी, प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजुरी, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम इंजुरी। किसी भी टाइप का इंजुरी से वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को। तो ये हो गया बोन का। अब हम लोग बोन के क्लासिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।